से अपील करी थी कि गार्जियन बच्चों को स्वेटर चलिए विषयांतर हो जाएगा। मैं नवाब सिंह यादव जी के पास जा रहा हूं क्योंकि अब वक्त भी लगभग 15 मिनट का ही केवल बचा है। अब एलायंस की बात कर लेते हैं, सीट शेयरिंग की। नवाब सिंह यादव जी, अब चूंकि विकास अवस्थी भी जुड़ चुके हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है असम में, और उसी के खिलाफ अभी मानव श्रृंखला बनाकर आ रहे हैं, प्रदर्शन करके आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक बयान जारी होता है कि जब वो बिहार में पहुंचेगी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लगातार, आपकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है गठबंधन को लेकर के कि बिहार में नीतीश कुमार उसकी अगवानी करेंगे, लेकिन जदयू की ओर से कहा जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की सूचना ही नहीं है। केसी त्यागी कहते हैं कि वो देखा जाएगा अगर समय होगा तो, यानी कि कहीं ना कहीं अभी पेज फंसा हुआ है। यूपी की बात करें, यहां पर भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। एक बार जनता को भी आप सच बताइए ना, फैक्ट बताइए कि क्या अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बयान आने लगते हैं कि नहीं 80 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, फिर ऐसे बयान आने लगते हैं कि नहीं बातचीत हो रही है। नवाब सिंह जी क्लियर करिए, उसके बाद विकास जी से भी जवाब लेंगे। देखो, ये हाईकमान का मुद्दा है, हम इस पे क्लियर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। लेकिन नैथानी जी का जो ये कह रहे हैं क्या परिवर्तन हुआ, क्या किया, वो मैं बताना चाहता हूँ। अस्पतालों में दवाई नहीं है, आपने एयर इंडिया को बेचा, रेलवे विभाग बेचा, आपने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आउटसोर्सिंग पे आप क्यों दे रहे हो? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। सरकार अक्षम है विभागों को चलाने के लिए, और अगर सक्षम है तो आप क्यों कंपनियों को दे रहे हैं? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये बता रहे थे नवाब सिंह जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं विश्वनाथ घाट बताता हूँ, विश्वनाथ घाट, वहां पे जाइए जहाँ चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, सारा गंदा पानी है। घाट के हम नाम बता रहे, विश्वनाथ घाट के, आप चले। ठीक है, अच्छा रुकिए नवाब सिंह जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगली डिबेट जब मैं करूंगा तो इसी विषय पर करूंगा और आपको और मैथानी जी को भी बैठाऊंगा। लेकिन मैंने जो सवाल किया था, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जवाब लीजिए, उनसे जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हम अपने स्थानीय नेताओं को बुला करके मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे। यानी कि वो आप लोगों से बुलाकर मीटिंग करने की बात करते हैं। यानी गठबंधन को लेकर अभी रास्ता साफ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये संकेत नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता विकास जी के पास आ रहे हैं, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। गोस्वामी जी जी बोलिए। सीटों का बंटवारा कोई एक लीडर, पार्टी का एक लीडर नहीं कर पाएगा। जब जो जिन पार्टियों से अलायंस होना है, कांग्रेस है या आरजेडी है, सर यूपी में तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही है ना गठबंधन में, वो लोग बैठेंगे तभी। यूपी में कितनी बार बैठेंगे और कब बैठेंगे सर? अब चुनाव सर पे है, चुनाव सर पे है, कितनी बार बैठेंगे और कब बैठेंगे? यूपी में आप सबसे बड़ी पार्टी है, ये इन्हें जनता जवाब देगी। अकेले लड़ा जाएगा। जनता ही तो पूछ रही है साहब कि आप अकेले आ रहे हो मैदान में या कांग्रेस या गठबंधन के साथ आ रहे हो? ये रोजगार नहीं दे पाए, ये किसानों को खाद बीज नहीं दे पाए, ये अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए। अच्छा चलिए, न्याय यात्रा पर बोलिए। सुनिए नवाब सिंह जी, सुनिए न्याय यात्रा पर बोलिए। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, असम में रोक दिया गया है, FIR दर्ज कर दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ, आप समर्थन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण जी का मैं अनुयायी हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी का अनुयायी हूँ। वो कहा, जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि सत्ता पे काबिज होना हमारी हसरत नहीं, लेकिन सत्ता पे जनता का नियंत्रण होना चाहिए। ये सरकार इनके खिलाफ ये कहते सबका साथ सबका विकास। अब बताइए, मंदिर आप नहीं जाने दोगे, आप समझिए ना, पेश तो यही है ना कि आप पता नहीं क्यों गठबंधन पर जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे से कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है। मैं आपसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सवाल कर रहा हूँ, आप बीजेपी पर चले जाते हैं। मैं आपसे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी पर चले जाते हैं। सर या तो साफ करिए कि गठबंधन हम नहीं करने जा रहे हैं, और या साफ करिए कि गठबंधन करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी पर जवाब दे दीजिए, सीट शेयरिंग पर जवाब दे दीजिए। चलिए नहीं देंगे, आप बताइए विकास जी आप बताइए, आप बिल्कुल आप क्लियर करिए क्योंकि आप सर्वे सर्वा है, आप सर्वे सर्वा है। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में? आज ममता बनर्जी ने जो बंगाल में कहा, मुझे बोलना है। बिल्कुल विकास जी, मैं आप ही से कह रहा हूँ सवाल। ममता बनर्जी ने आज जो कुछ भी कहा बंगाल में, उसमें लगभग स्थिति साफ हो गई है। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, यूपी की बात करें, यूपी में क्या सिचुएशन है साहब? आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं हम इससे ज्यादा सीट दे नहीं पाएंगे, आप कहते हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की भी बात चल रही है। चुनाव धीरे धीरे नजदीक समय आ रहा है,
सीट शेयरिंग को लेकर जो कमेटी बनाई गई पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन की पूरे देश में, और यूपी के लिए जो अलग से हमारे यहाँ जो कमेटियाँ बनाई गई वो सारी आपस में बातचीत कर रही हैं और लगभग फार्मूला तय हो गया है कि कितनी सीटें किसको रहेंगी और उसका जल्द से जल्द उन चीज़ों का, क्योंकि तो अमेठी और रायबरेली भी नहीं दे रहे ना, कह रहे हैं आप पहले प्रत्याशी बताइए हमको, उसके बाद बताएंगे। देखिए मान जाएंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी आप देखिए सामने बयान रखना राजनीतिक क्रिया। सर ये सवाल इसलिए समय नहीं बचा है, आपने भी वो काम सारे चल रहे हैं आपस में, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग सामंजस्य तय हो चुका है और पार्टी सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन चुनाव के मोड में है और इस चुनाव में जो भी लड़ाई है वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जो सौहार्द रखने वाली पार्टियां हैं वो आपस में एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करेंगी।